ओम श्री गणेश नमः। मित्रों, यह पर्व किसी एक मंदिर तक सीमित नहीं है। यह तिथि किसी एक दिन की पूजा नहीं है। यह तो वह दिव्य क्षण है जब स्वयं विघ्नहर्ता गणेश अपने भक्तों के जीवन में उतर आते हैं। हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आती है, पर क्या हर कोई जानता है कि यह केवल एक तारीख नहीं है, यह भाग्य बदलने का द्वार है। यह वह दिन है जब गणेश जी चुपचाप यह देखते हैं कि कौन उन्हें केवल मूर्ति मानता है और कौन उन्हें अपना सहारा। इस दिन की पूजा केवल संकटों से मुक्ति नहीं देती, यह वह रास्ता दिखाती है जो वर्षों की साधना के बाद भी नहीं मिलता। यदि आपने गजानन संकष्टी चतुर्थी की कथा श्रद्धा से नहीं सुनी, तो मान लीजिए आपने जीवन का सबसे बड़ा आध्यात्मिक रहस्य मिस कर दिया। शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख है कि जो भक्त इस कथा को पूरे मन, पूरे विश्वास और निस्वार्थ भाव से सुनता है, उसे वही फल प्राप्त होता है जो वर्षों की पूजा, व्रत और तप से मिलता है। प्रिय साथियों, यह कथा साधारण नहीं है। इसे बीच में छोड़ देना अपने भाग्य को बीच में छोड़ने जैसा है, क्योंकि कौन जानता है, जिस प्रकार एक कथा ने अनगिनत जीवनों की रेखाएं बदली हैं, उसी प्रकार यह संकष्टी चतुर्थी की कथा आपके जीवन की दशा भी बदल दे और दिशा भी। इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि गजानन की कृपा आपके जीवन में भी उतरे, तो मन ही मन नहीं बल्कि शब्दों में कहिए, जय श्री गणेश। अब चलिए उस मोड़ की ओर जहां आस्था और असहायता एक दूसरे से टकराती हैं। बहुत समय पहले की बात है, इतनी पुरानी कि उस समय भी दुख इंसानों से पुराना था। एक छोटा सा गांव था जहां सूरज की किरणें भी डर डर कर धरती को छूती थीं, जहां खुशियां मेहमान बनकर आती थीं और दुख स्थायी निवासी बनकर रहते थे। उसी गांव में रहता था एक छोटा सा बालक, नाम था दीनू। नाम तो दीनू था, पर उसकी दुनिया दीनता से भी आगे थी। एक टूटी फूटी झोंपड़ी, फटे पुराने कपड़े और पेट भरने के लिए दूसरों की दया, यही उसका संसार था। उसके माता पिता एक महामारी में इस दुनिया को छोड़ चुके थे। पीछे रह गया था एक नन्हा सा जीवन, बिल्कुल अकेला। अकेलापन जब किसी बच्चे के कंधों पर आ जाए तो वह उम्र से पहले बड़ा हो जाता है। दीनू की आंखों में हमेशा एक सवाल तैरता रहता था, भगवान, मैं ही क्यों? क्या मैंने पिछले जन्म में कोई पाप किया था? क्या मेरा जन्म ही अपराध था? कई रातें ऐसी होती हैं जब उसकी आंखों से पहले उसका विश्वास सो जाता। और फिर हर महीने आती थी चतुर्थी। पूरा गांव गणेश भक्ति में डूब जाता। ढोल नगाड़े बजते, भजन कीर्तन गूंजते, लड्डुओं की खुशबू हवा में घुल जाती, मंदिर रोशनी से भर जाता। लेकिन दीनू मंदिर की सीढ़ियों तक नहीं जाता था। वह दूर खड़ा होकर सब देखता था, क्योंकि उसके पास न अच्छे कपड़े थे, न चढ़ाने को प्रसाद, और न ही वह हिम्मत जो लोगों की नजरों का सामना कर सके। वह मंदिर को वैसे देखता था जैसे कोई प्यासा नदी को देखे, लेकिन पानी छूने से डर जाए। क्या भगवान केवल उन्हीं के होते हैं जिनके पास चढ़ाने को लड्डू हों, या फिर वे उन आंखों को भी देखते हैं जिनमें केवल आंसू हों? दीनू यह नहीं जानता था कि उसकी किस्मत उसी चतुर्थी की छाया में खामोशी से करवट लेने वाली है। एक दिन दीनू के मन में एक विचार उठा, कोई साधारण विचार नहीं, वह विचार जो भूखे पेट में भी आस्था जगा देता है। उसने सोचा, सब लोग गणेश जी को प्रसाद चढ़ाते हैं, तो क्या मैं नहीं चढ़ा सकता? क्या भगवान केवल अमीरों का प्रसाद स्वीकार करते हैं? लेकिन अगले ही पल उसका मन टूटने लगा। उसके पास था ही क्या? न दूध, न घी, न आटा, न मेवा, न सिक्का, न साधन। उसकी मुट्ठियां खाली थीं, पर दिल भरा हुआ था। तभी उसे याद आया, उसकी टूटी फूटी झोपड़ी के पीछे एक छोटा सा खेत है। वहां उसने कभी उम्मीद के नाम पर कुछ बेर के पेड़ लगा दिए थे। दीनू की आंखों में चमक आ गई। उसने खुद से कहा, अगर मन सच्चा हो तो बेर भी लड्डू बन सकते हैं। उसने बेर तोड़े, छोटे, खट्टे, मीठे, जिन्हें दुनिया शायद फेंक देती। दीनू ने उन्हें धूप में सुखाया, उन्हें पीसा और उनसे आटा बनाया। उसके हाथ कांप रहे थे, डर से नहीं, आस्था से। उसने आटे में थोड़ा सा गुड़ मिलाया, लेकिन
जैसे ही लड्डू बनाने की कोशिश की, आटा बिखर गया, फिर टूटा, फिर हाथों से फिसल गया। दीनू थक गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की ओर देखा और चुपचाप पूछा, हे गणेश जी, क्या मेरी भक्ति भी इतनी कमजोर है? कुछ पल के लिए उसका हौसला डगमगाया, लेकिन फिर वही बालक जिसके पास खोने को कुछ नहीं था उठ खड़ा हुआ। उसने खुद से कहा, मैं हार नहीं मानूंगा। अगर भगवान तक पहुंचना कठिन है तो मैं खुद को और सच्चा बनाऊंगा। उसने फिर से आटा गूंथा। इस बार उसमें थोड़ा पानी मिलाया। धीरे धीरे पूरे ध्यान से लड्डू बने, टेढ़े मेढ़े, बिना आकार के, लेकिन उनमें दीनू का पूरा विश्वास भरा हुआ था। उसे उन लड्डुओं से ऐसा प्रेम था जैसा कोई मां अपने पहले बच्चे से करती है। अगले दिन वह मंदिर गया। फटे कपड़े थे, लेकिन चेहरा चमक रहा था। हाथों में बेर के लड्डू थे और दिल में डर। मंदिर में भीड़ थी, भजन गूंज रहे थे, घंटी बज रही थी। लोग सोने चांदी के थाल लिए खड़े थे। दीनू एक कोने में सिमट गया। उसे डर था, कहीं कोई उसे भगा न दे, कहीं उसकी भक्ति का मजाक न बन जाए। आरती समाप्त हुई, भीड़ छांटने लगी। दीनू धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके कदम भारी थे, उसकी सांसें तेज थीं। उसने अपने बेर के लड्डू गणेश जी के चरणों में रख दिए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कुछ नहीं कहा, बस मन ही मन बोला, हे गजानन, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। यह मेरे बेर के लड्डू हैं, मेरी मजबूरी नहीं, मेरी भक्ति समझकर स्वीकार कीजिए। और वह लौट आया। कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई आवाज नहीं आई, कोई रोशनी नहीं चमकी, लेकिन दीनू का मन हल्का हो गया था, जैसे उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा कर्ज चुका दिया हो। उस रात दीनू गहरी नींद में सो गया और तभी सपना आया। उसने देखा गणेश जी उसकी झोपड़ी में खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं। उनकी आंखों में करुणा है। उन्होंने बेर के लड्डू उठाए और प्रेम से खा लिए और कहा, दीनू, तुम्हारे लड्डू नहीं, तुम्हारा विश्वास मीठा है, जो मेरे लिए सब कुछ लाया। उसे मैंने कई बार देखा, लेकिन जो कुछ न होते हुए भी मेरे पास आया, वह दुर्लभ है। सुबह जब दीनू जागा तो संसार बदला हुआ था। झोपड़ी महल बन चुकी थी, गरीबी कहीं नहीं थी, लेकिन दीनू की आंखों में घमंड नहीं था, क्योंकि वह जानता था धन मिला है पर परीक्षा अभी बाकी है। क्योंकि गणेश जी धन देकर नहीं, स्वभाव देखकर प्रसन्न होते हैं। अब लोग उसे केवल दीनू नहीं कहते थे। गांव गांव, नगर नगर, वह एक नाम बन चुका था, गणेश भक्त। जहां उसका उल्लेख होता वहां ईमानदारी की बात होती, जहां उसका नाम लिया जाता वहां भक्ति की मिसाल दी जाती। लोग कहते, जिसने बेर के लड्डू से भगवान को पा लिया, वह इंसानों का दिल क्यों नहीं जीत पाएगा। एक दिन उसी ख्याति ने राजमहल के द्वार तक दस्तक दी। एक राजा दीनू के गांव आया। उसने कथा सुनी थी, पर वह केवल कहानी नहीं सुनना चाहता था, वह उस मनुष्य को देखना चाहता था जिसने बिना साधन इतनी बड़ी साधना कर ली थी। राजा ने दीनू को अपने दरबार में बुलवाया। दीनू जब दरबार में पहुंचा तो न सिर झुकाया, न आंख उठाकर घमंड दिखाया। वह वैसा ही खड़ा था जैसा कभी मंदिर के कोने में खड़ा होता था। राजा ने स्वयं आगे बढ़कर कहा, दीनू, तुम महान इसलिए नहीं हो कि तुम धनी हो, तुम महान इसलिए हो कि धन ने तुम्हें नहीं बदला। राजा ने उसे सम्मानित किया और मित्रता का प्रस्ताव रखा। दीनू ने स्वीकार किया, लेकिन शर्त के साथ, मैं मित्र बनूंगा, पर यदि धर्म पीछे छूटे तो मैं चुप नहीं रहूंगा। यही से दीनू राजा का सलाहकार बना। उसने सत्ता को सेवा का अर्थ सिखाया। उसने न्याय को केवल शब्द नहीं, कर्तव्य बनाया। राजा और दीनू मिलकर राज्य संवारने लगे। गरीबों के लिए अन्न, किसानों के लिए जड़, व्यापारियों के लिए अवसर। राज्य में समृद्धि आई, पर उससे पहले विश्वास लौटा। लोग सुखी हुए, पर उससे भी पहले निडर हुए। हर ओर प्रशंसा होने लगी, पर दीनू के भीतर एक कोना हमेशा शांत रहता। वह कभी नहीं भूला, वह टूटी झोपड़ी, वह भूखी रातें, वह बेर के लड्डू। एक दिन वह अपने गांव लौटा।
उसने उस जगह को देखा जहां कभी उसकी दुनिया सिमटी थी। उसकी आंखें भर आईं। उसने मन ही मन कहा, यहीं से तो सब शुरू हुआ था। उसी स्थान पर उसने एक छोटा सा मंदिर बनवाया। कोई भव्यता नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस गणेश जी की मूर्ति और सच्ची श्रद्धा। हर वर्ष चतुर्थी आती और पूरा गांव वहां इकट्ठा होता। लेकिन दीनू की भक्ति सिर्फ पूजा तक सीमित नहीं थी। हर चतुर्थी वह उन बच्चों को बुलाता जिनकी आंखों में अधूरी चमक होती थी। वह उन्हें गले लगाता और कहता, भगवान को सोने की थाली नहीं चाहिए, उन्हें तो बस टूटा हुआ पर सच्चा दिल चाहिए। समय बीतता गया। दीनू वृद्ध हो चला था। पीठ झुक गई थी, बाल सफेद हो गए थे, लेकिन आंखों की चमक वैसी ही थी। एक चतुर्थी का दिन था। आकाश में हल्के बादल थे। मंदिर की घंटियां गूंज रही थीं। दीनू धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ रहा था। पीछे सैकड़ों लोग थे। तभी उसकी नजर एक छोटे से बच्चे पर पड़ी, लगभग 7-8 वर्ष का। मैले कपड़े, हाथ में पत्तों में लिपटा कुछ सा प्रसाद। दीनू रुक गया। वह झुका और कोमल स्वर में पूछा, बेटा तू यहां क्यों बैठा है? बच्चा बोला, मैंने आज कुछ नहीं खाया, पर बप्पा के बिना रहा नहीं गया। थोड़े से चने हैं, यही मेरा प्रसाद है। उस क्षण दीनू बोल नहीं पाया। उसकी स्मृतियां एक साथ लौट आईं। वही झोपड़ी, वही बेर, वही डर, वही सपना। उसने बच्चे के सिर पर हाथ रखा और कांपते स्वर में कहा, तूने आज मुझे फिर से जीना सिखा दिया। उसने पुजारियों को रोका। भीड़ शांत हो गई। उस दिन गणेश जी के चरणों में सोने की थाली नहीं, एक बच्चे के हाथ का सच्चा प्रसाद रखा गया। क्षण भर को जैसे समय थम गया। मंदिर में एक ऐसी ऊर्जा फैल गई जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। कुछ लोगों ने अचानक कहा, देखो देखो, गणेश जी की मूर्ति की आंखों से आंसू बह रहे हैं। क्षण भर के लिए मंदिर में सांसें थम गईं। भीड़ स्तब्ध थी, घंटियां जैसे खुद रुक गई हों। दीनू ने कुछ नहीं कहा। उसने बस सिर झुका लिया। उसके होंठ हिले पर शब्द नहीं निकले। मन ही मन उसने कहा, हे बप्पा, फिर से आ गए तुम, इस बार भी एक चमत्कार बनकर। समय यूं ही नहीं बीतता, वह हमें गढ़ता है। और समय ने दीनू को धीरे धीरे एक वृद्ध बना दिया। 80 वर्ष पार हो चुके थे। शरीर थक चुका था, कदम अब धीरे उठते थे, लेकिन मन आज भी उतना ही जागृत था जितना किसी युवा भक्त का। अब गांव में दीनू की पूजा नहीं होती थी, पर उसका आदर पूजा से कम भी नहीं था। लोग कहते, यह बप्पा का दूत है। बच्चे उसे दादाजी कहकर बुलाते और दीनू हर बच्चे को बस एक ही बात समझाता, धर्म कोई रीति नहीं है, धर्म कोई दिखावा नहीं है, धर्म भावना है, भाव। एक रात, चतुर्थी से 2 दिन पहले की बात है, दीनू अपने मंदिर के सामने बैठा था। चांदनी रात थी। आकाश में तारे ऐसे झिलमिला रहे थे मानो कोई अदृश्य दीपक जल रहे हों। मंदिर के भीतर से भजन की धीमी धीमी ध्वनि हवा में घुल रही थी। दीनू ने धीरे से मंदिर की ओर देखा, फिर आकाश की ओर। उसकी आवाज कांपी नहीं, पर भाव कांप गया। बप्पा, अब बुला लो। मैंने तुम्हारा संदेश जहां तक हो सका पहुंचा दिया। अब बस तुम्हारे चरणों में आना बाकी है। उस रात उसे फिर वही सपना आया, वही गणेश जी, वही मुस्कान, वही करुणा। उन्होंने कहा, दीनू, तुम्हारा कार्य पूर्ण हुआ, अब चलो अपने सच्चे लोक की ओर। सुबह हुई। दीनू अपने बिस्तर पर शांत लेटा मिला। चेहरा ऐसा जैसे कोई गहरी तृप्ति में मुस्कुरा रहा हो। उसके हाथों में एक छोटा सा लड्डू था, बेर और गुड़ से बना हुआ, मानो उसकी अंतिम इच्छा शब्दों के बिना पूरी हो गई हो। गांव की हवा अचानक भारी हो गई। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। लोग रोए, लेकिन उन आंसुओं में शोक से अधिक गर्व था, संतोष था। बाद में गांव वालों ने मंदिर के पास
एक स्मृति स्तंभ बनवाया। उस पर लिखा गया, यह वही स्थान है जहां एक गरीब बालक की भक्ति ने भगवान को प्रसन्न किया और एक पूरी पीढ़ी को प्रेरणा दी। अब हर चतुर्थी 2 भजन गाए जाते थे, एक गणेश जी के लिए और दूसरा बप्पा के दीनू के लिए। समय आगे बढ़ा, वर्ष बीते, गांव अब कस्बा बन चुका था। सड़कें थीं, विद्यालय थे, अस्पताल थे, उन और हर जगह दीनू की प्रेरणा की छाया थी। उस मंदिर में आज भी लोग आते हैं, कोई बेर लाता है, कोई चने और कोई सिर्फ अपना टूटा हुआ मन। हर भक्त की जुबान पर बस एक ही बात होती है, बप्पा को भाव दो, बस भाव। और अगर कभी कोई बच्चा उदास होकर कहता, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है चराने को, तो बुजुर्ग मुस्कुराकर कहते, तेरे पास दिल है बेटा, वही सबसे बड़ा प्रसाद है। दीनू की कथा आज भी जीवित है, मंदिर की घंटियों में, भक्तों की आंखों में और उस एक लड्डू की मिठास में जिसने भगवान को छू लिया। बचपन की भक्ति सबसे शुद्ध होती है, क्योंकि उसमें कोई गणना नहीं होती, कोई तुलना नहीं होती, कोई दिखावा नहीं होता। बचपन में जब कोई भगवान को पुकारता है तो वह यह नहीं सोचता कि उसकी पूजा सही है या गलत, उसका मंत्र छोटा है या बड़ा, उसकी थाली सोने की है या पत्ते की। वह बस पुकारता है और वही पुकार सीधे ईश्वर तक पहुंच जाती है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी भक्ति पर परतें चढ़ने लगती हैं, नियमों की परत, दिखावे की परत, लोग क्या कहेंगे इस डर की परत। फिर पूजा नहीं रहती, एक प्रदर्शन बन जाती है। बड़ी माला, लंबा जाप, सजाई हुई थाली और मन कहीं पीछे छूट जाता है। पर क्या भगवान को यह सब चाहिए? दीनू जब छोटा था तो उसकी मासूमियत ही उसका सबसे बड़ा मंत्र थी। उसके लड्डू टेढ़े मेढ़े थे, लेकिन उनमें झूठ नहीं था। उसके कपड़े फटे हुए थे, लेकिन मन एकदम साफ था। उसके हाथ कांपते थे, पर नियत नहीं। बच्चा अगर रोते हुए भी बप्पा को पुकार ले तो वह आवाज स्वर्ग की दहलीज तक नहीं रुकती, सीधे भीतर पहुंच जाती है। और इस कथा में यही हुआ। जब गणेश जी ने उसके लड्डू स्वीकार किए तो वह कोई परिकथा नहीं थी, वह एक संकेत था, एक मौन संदेश। तू जितना सच्चा देगा, मैं उससे कहीं अधिक लौटा कर दूंगा। दीनू की टूटी झोपड़ी महल बन गई, लेकिन देखिए, महल ने दीनू को नहीं बदला। वह राजा का सलाहकार बना, पर अभिमान उसके द्वार तक नहीं आया। उसने मंदिर बनवाया, पर मंदिर में सोने की थाली नहीं रखी। उसने यह नहीं सिखाया कि भगवान को क्या चढ़ाना है, उसने यह सिखाया कि भगवान के सामने कैसे खड़ा होना है। उसके लिए सबसे बड़ा प्रसाद वह बच्चा था जिसके हाथ में पत्तों में लिपटे चने थे। कर्म बदल सकता है, हालात बदल सकते हैं, समय पलट सकता है, लेकिन जो भाव में सच्चा है वह कभी नहीं बदलता। हर पीढ़ी को भावनाओं की एक मशाल चाहिए, कोई ऐसा व्यक्ति जो बिना बोले सिखा दे। दीनू वही मशाल बन गया। जब वह वृद्ध हो चुका था, पीठ झुक गई थी, कदम थक गए थे, लेकिन भक्ति 1 इंच भी नहीं झुकी। उसकी चाल धीमी थी, पर दृष्टि आज भी उतनी ही गहरी थी। और जब उसने उस छोटे बालक को देखा जिसके हाथ में पत्तों में रखे चने थे, तो समय जैसे ठहर गया। वह पल सिर्फ स्मृति नहीं था, वह पुनर्जन्म था, भक्ति का, विश्वास का, प्रेम का। उस एक क्षण में बीता हुआ बचपन वर्तमान में लौट आया। दीनू अब एक व्यक्ति नहीं था, वह एक पीढ़ी का प्रतीक था। बप्पा का दीनू अब एक नाम नहीं, एक विचार बन चुका था। उसका जीवन कथा नहीं था, वह एक जीवित शिक्षा थी। राजा आए, सम्मान मिला, गांव कस्बा बना, मंदिर गूंजने लगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं थी। सबसे महत्वपूर्ण यह था कि लोगों ने सीख लिया था भगवान को क्या चाहिए। न स्वादिष्ट पकवान, न महंगे फूल, न चमकती सजावट, बस एक सच्चा मन। और जब जीवन का अंत आता है
तो भगवान दूत नहीं भेजते, वह स्वयं आते हैं। जब दीनू ने चतुर्थी से पहले आकाश की ओर देखकर कहा, अब बुला लो, तो वह सिर्फ एक वाक्य नहीं था, वह एक आत्मा की पूर्णता थी। और जब सुबह उसका शरीर शांत पाया गया और हाथ में एक बेर का लड्डू था, तो वह जैसे भगवान के साथ उसका अंतिम संवाद था। मेरे जीवन की शुरुआत इसी लड्डू से हुई थी और अंत भी इसी भक्ति से हो। आज गांव कस्बा बन चुका है, मंदिर अब भी वही है, लोग आज भी आते हैं, कोई बेर लाता है, कोई चने और कोई सिर्फ अपने आंसू। और जब कोई बच्चा धीरे से कहता है मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो बुजुर्ग मुस्कुराकर कहते हैं दिल है बेटा, वही सबसे बड़ा प्रसाद है। क्योंकि भगवान वहां नहीं रहते जहां दिखावा होता है, वह वहां बसते हैं जहां दिल सच्चा होता है। तो आइए आज एक वादा करें, अब जब भी चतुर्थी आए, प्रसाद से पहले भाव चढ़ाएं, मूर्ति से पहले मन को शुद्ध करें। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी यह ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।